आज की क्लास में हम खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो क्लास को पूरा ज़रूर देखना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कोपा कप किस खेल से संबंधित है। तो कोपा कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल सही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है कि कोपा कप की शुरुआत 1916 में हुआ था और सबसे ज़्यादा उरुग्वे ने 15 बार इस कप को अपने नाम किया है। तो पूछ रहा था कोपा कप किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डूरंड कप सही हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए हमारा पहला पॉइंट है कि इसका आयोजन जो है भारत में किया जाता है और 1888 में शिमला में पहली बार जो है इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है डूरंड कप। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि भारत का सबसे प्राचीनतम टूर्नामेंट कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डूरंड कप सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो रोबर्स कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल सही हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए इसका पहला पॉइंट है कि रोबर्स कप का आयोजन जो है भारत में किया जाता है और 1891 में अंग्रेज़ों द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो हमारा क्वेश्चन था कि रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीके नायडू कप किस खेल से संबंधित है। तो सीके नायडू कप जो है क्रिकेट से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट सही हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है कि सीके नायडू कप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है और सीके नायडू के सम्मान में जो है ये क्रिकेट खेला जाता है। सीके नायडू जो है पहले टेस्ट क्रिकेट मैचों के कप्तान थे। तो इन्हीं के नाम पर जो है सीके नायडू कप खेला जाता है। तो पूछ रहा है ये कप किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्रिकेट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लॉन टेनिस सही हो जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है कि इसकी शुरुआत जो है 1900 में किया गया था। यह जो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है, यानी कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। और तीसरा इसका पॉइंट है कि सबसे अधिक बार अमेरिका जो है इस कप का विजेता रहा है। तो क्वेश्चन था कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर लॉन टेनिस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल सही हो जाएगा। अब इसके कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसका आयोजन जो है भारत में किया जाता है। डूरंड कप जो है भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। तो हमारा क्वेश्चन था कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर फुटबॉल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो यूरो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल सही हो जाएगा। अब इसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए इसका पहला पॉइंट है कि यूरो कप की शुरुआत जो है 1960 में किया गया था। हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। जर्मनी और स्पेन ने 3 बार जो है इस कप को जीता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप हॉकी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हॉकी सही हो जाएगा। अब इसके कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है कि इसे वेल्स कप के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत जो है 1925 में हुआ था। यह जो है आइस हॉकी से संबंधित है।
तो ये रहे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमारा क्वेश्चन था कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हॉकी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेटन कप किस खेल से संबंधित है। वेटन कप जो है बेटन कप हॉकी से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हॉकी सही हो जाएगा। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि वेटन कप जो है हॉकी से संबंधित है और वेटन कप की शुरुआत जो है 1895 में किया गया था। तो हमारा क्वेश्चन था कि वेटन कप किस खेल से संबंधित है, तो वेटन कप हॉकी से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हॉकी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उबेर कप किस खेल से संबंधित है, तो उबेर कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन सही हो जाएगा। अब इसके हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि यह अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है और इसकी स्थापना जो है 1957 में किया गया था। महिलाओं की विश्व टीम प्रतियोगिता भी कहा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो विलिंगटन ट्रॉफी जो है रोइंग से रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड हम पॉइंट देख लेते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो देखिए रोइंग का अर्थ होता है कि नौकायान, यानी रोइंग जो है नौकायान से संबंधित है और इसकी शुरुआत जो है 1874 में हुआ था और ये हर साल आयोजित होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो है रोइंग से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रोइंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एजरा कप किस खेल से संबंधित है, तो एजरा कप जो है पोलो से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पोलो सही हो जाएगा। और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि ये हर वर्ष भारत में आयोजित होता है और इसकी शुरुआत जो है 1880 में किया गया था। तो पूछ रहा था कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी पोलो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गोल्फ सही हो जाएगा। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। यूरोप और संयुक्त राज्य की टीमों के बीच में खेले जाने वाला द्विवार्षिक आयोजन है। यानी क्वेश्चन था कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गोल्फ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट सही हो जाएगा। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए इसका पहला पॉइंट है कि इसकी शुरुआत जो है 1934 में हुआ था। रणजी ट्रॉफी जो है भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इटालियन ओपन, ये जो है टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इटालियन ओपन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है, तो भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट वेटन कप है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वेटन कप सही हो जाएगा। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसके पहला पॉइंट है कि वेटन कप की शुरुआत 1895 में किया गया था। वेटन कप जो है हॉकी से संबंधित है। तो हमारा क्वेश्चन था कि सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वेटन कप सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है, तो देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि पुरुषों की बैडमिंटन कप जो है वो है थॉमस कप और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो है वो उबेर कप हो जाती है। यहाँ पर पुरुषों का पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी थॉमस कप सही हो जाएगा। अब इसके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 1948 या फिर 1949 में किया गया था। थॉमस कप जो है पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है और देखिए यहाँ पर उबेर कप ये सिर्फ महिलाओं के लिए है और थॉमस कप जो है वो पुरुषों की टीम से रिलेटेड है और इसका आयोजन जो है हर 2 साल में किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन था कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता
कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, थॉमस कप